पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज का अहम दिन। 1998 में मोदी को आज ही के दिन मिला था जिम्मा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का मिला था जिम्मा। ज्योति गैरोला, दिलीप संघनी की जुबानी मोदी की कहानी। सुधा यादव, सविता शारदा ने बताई मोदी से जुड़ी बातें। नरेंद्र मोदी से जुड़ा आज का दिन बेहद अहम। 1998 में दरअसल मोदी को आज ही के दिन जिम्मा दिया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव का जिम्मा दिया गया। ज्योति गैरोला, दिलीप संघनी की जुबानी मोदी की कहानी आपको सुनाएंगे। सुधा यादव, सविता शारदा ने बताई मोदी से जुड़ी बातें। जब राष्ट्रीय महामंत्री संगठन हो गए थे और मैं प्रदेश का महामंत्री संगठन था, उन्होंने एक टास्क दिया, एक बड़ा टास्क की हमको मसूरी में राष्ट्रीय पदाधिकारी बैठक करनी है। उन्होंने कहा भाई ज्योति ऐसा है कि जितने भी राष्ट्रीय पदाधिकारी आएंगे वह सब बस से जाएंगे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं कर। मैंने कहा जी बहुत सीनियर लोग भी आ रहे हैं कि नहीं, सब बस से जाएंगे, बढ़िया बस मंगाओ। देहरादून रेलवे स्टेशन से मसूरी सब बस से जाएंगे। लेकिन दो तीन बहुत बुजुर्ग हमारे सीनियर थे, तो मैंने कहा जी तो गाड़ी की अपेक्षा कर रहे हैं। कह रहे नहीं, जो व्यवस्था बनी है उस व्यवस्था का पालन करें, सब नहीं जाना चाहते तो वापस चले। मोदी जी का जो एक विश्वास और एक जो उनका अनुशासन था जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति, वह अनुशासन मुझे लगता था कि यह आदमी कितना डिसिप्लिन्ड है। मैं उस समय ये भी नहीं जानती थी कि राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। मैंने लैंडलाइन से उनको नंबर मिलाया। वो 7 हरिश्चंद्र माथुर लेन पे रहा करते थे। उन्होंने स्वयं उस फोन को उठाया। मैंने अपना परिचय दिया कि ये मेरा परिचय है। और इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अनेक लोग मेरे पास में बार बार चुनाव की बात करने आते हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा सुधा जी आप हाँ भरिए, आपको संगठन चुनाव लड़ाएगा। मैं उनसे 7 हरिश्चंद्र माथुर लेन पर परिवार के कुछ लोगों के साथ, पार्टी के 2-3 वरिष्ठ नेताओं के साथ में मिलने गई थी। तब वो मेरी पहली मुलाकात थी। और मैंने जाकर के देखा कि वो किसी सांसद का निवास है, जिसमें पीछे 2 कमरे थे और वो नीचे गद्दा लगा कर के वहीं पर किताबों का ढेर और एक टेलीफोन रख कर के उसी पर रहते थे। आप जूते चप्पल बाहर निकाल के वहीं बैठ के उनसे चर्चा करें। तो लगा कि इतना बड़ा, जिसको सब लोग तोप कह रहे थे, वो आदमी तो बिल्कुल जमीन पर बैठ कर के बात करता है। नरेंद्र भाई मोदी जब महामंत्री बने तो उनका पदार्पण सूरत में हुआ। सूरत में बहुत ही लोगों में एक उत्साह था कि हम लोग नरेंद्र भाई से मिलेंगे। तो एक नानपुरा में एक बगीचा है, वहाँ पे उनका कार्यक्रम रखा गया। तो लोगों में इतना उत्साह था कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेज बनाई, सब कुछ किया, लोगों को बिठाया और उनकी एक कुर्सी जो थी ना, वो एक भव्य कुर्सी रखी गई। नरेंद्र भाई आए, लोग बहुत खुश हुए और उनको उस कुर्सी पे बिठाने लगे। तब नरेंद्र भाई ने बोला कि नहीं, मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा, मुझे एक सादी कुर्सी दीजिए। तो ये शब्द जो उन्होंने जब कहे, तो तब मैं उनकी महानता को मानने लगी। ये आदमी कितना सादगी वाला व्यक्तित्व है। दिल्ली में रहते तो साथ में रहने का मुझे मौका मिला है, मैं सद्भाग्य हूँ। तो इतने बड़े जिम्मेदारी के साथ भी एक पारिवारिक भाव, मुझसे नहीं मेरे पूरे परिवार से, वही संगठन के महासचिव बनने के बाद एक दिन रात को रूपाला साहब के गांव के कोई कार्यकर्ता मेरे घर आए और मेरे आदमी ने मना कर दिया कि यहाँ जगह नहीं है। मेरे वहाँ इतने लोग आते थे, पूरी बसें आती थी, सोते थे। तो मैंने फ़ोन किया रात को 12-1 बजे। कार्यकर्ता ने बाहर से पीछे हो जाके मुझे फ़ोन किया कि आदमी मना कर रहा है कि जगह नहीं है। तो मोदी साहब को मैंने जब फ़ोन किया, फिर भी वो रात को 12-1 बजे उठ के मेरे आदमी जाते उनको उठाया, बोले कि जो आदमी आया उनको व्यवस्था कर दो। खोल के एक राष्ट्रीय महासचिव एक गांव के छोटे कार्यकर्ता के लिए रात को उठ के उनके सोने की चिंता करे।